क्योंकि दुर्योधन की 56 प्रकार की मेवा और भगवान कृष्ण ने त्याग कर दी। दुर्योधन ने कहा आप भोजन कर लो मेरे घर पर, मेरी माँ पतिव्रता है, मेरे पिता अंधे हैं, तो मेरी माँ ने भी आंखों से पट्टी बांध रखी है। जब मेरे पति मुझे नहीं देख सकते हैं तो मैं दुनिया को नहीं देखूंगी, मैं भी दुनिया को नहीं देखूंगी। जब पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देख सकती। इतनी बड़ी पतिव्रता थी गंधारी दुर्योधन की माँ। उस माँ ने स्वयं भोजन तैयार किया आपके लिए। भगवान बोले दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के दिल में भाव हो, कितना भी पिला हुआ आदमी हो, अफरा हो, पेट भरा हो, और खिलाने वाले के दिल में भाव है तो एक टुकड़ा खाएगा, लेकिन खाएगा जरूर। और दूसरा, जब पेट में भूख लग रही हो, उल्टा सीधा कैसा भी मिल जाए बहुत आनंद देता है। लेकिन दुर्योधन यहाँ दोनों में से एक भी नहीं है। तेरे दिल में भाव नहीं है खिलाने का और मेरे पेट में भूख नहीं है। और सही बात यह है कि आज का तो हमारा विदुर काका के घर का निमंत्रण है। निमंत्रण विदुर जी सबसे पीछे लाइन में लगे खड़े हैं। विदुर दंग रह गए, एकदम सोचने लगे, जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं कन्हैया, मैंने ने कब निमंत्रण दिया है, मेरी इनसे बात भी नहीं हुई, लेकिन जबरदस्ती मेरे गले पड़ रहे हैं। तो कह दिया आप चुपचाप रहो, हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तुरंत भागे घर और विदुरानी से जाकर के बोले तैयारी करो, जल्दी कन्हैया आते होंगे, हम जा रहे हैं कन्हैया की व्यवस्था करते हैं। विदुर चले गए, लेकिन विदुरानी घर की तैयारी में लग गई है। आंगन साफ किया, झाड़ू लगाया, चौका लगाया, और भगवान कृष्ण ने वो 56 प्रकार का व्यंजन त्याग कर और सीधे विदुर की कुटिया की ओर चले हैं। भगवान कृष्ण अपना रथ लेकर द्वार पर जाकर के भगवान कन्हैया ने कुंडी खटखटाई है। काकी किवाड़ खोलो, काकी किवाड़ खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी, स्नान बना रही थी विदुरानी, और जब कृष्ण की आवाज सुनी है ना तो उन्हें अपने शरीर का होश नहीं रहा, इतनी भक्ति में विभोर हो गई विदुरानी, और जाकर के किवाड़ खोली है। भगवान कन्हैया ने जब अपनी काकी विदुरानी को देखा, जिस हालत में थी उसी हालत में भाग गई है, तो भगवान कृष्ण दंग रह गए, काकी मेरे प्रेम में पागल हो गई। भगवान ने पीताम्बर डाल दिया अपना। विदुरानी ने कन्हैया की उंगली पकड़ी है, उंगली पकड़ करके पीड़ा उठाया है, और कन्हैया को अपने आंगन में चकई की तरह घुमा रही है। आओ कन्हैया, ये सही जगह है। और कन्हैया बैठने को तैयार होते हैं, सो उठा लेती है, ये जगह आपके लायक नहीं है बैठने को, इधर आ जाओ। सारे आंगन में फिरंगी की तरह कन्हैया को घुमा दिया, और पीड़ा अगर लाके डाला तो बीच आंगन में पीड़ा डाला, और वो भी उल्टा डाल दिया, पीड़ा उल्टा डाल दिया, और भगवान कृष्ण बैठ गए। आओ बैठो कन्हैया। भगवान कन्हैया पेट पर हाथ फेर के बोले काकी बड़ी तेज भूख लग रही है। दुर्योधन ने उधर कहा था भोजन कर लो, मना कर दिया, और इधर भगवान कृष्ण ने खुद आकर के मांगा, पेट पर हाथ फेरा, काकी बड़ी तेज भूख लग रही है, कुछ ले आओ। विदुरानी बोली कन्हैया क्षमा करना, आपके काका आते ही होंगे व्यवस्था करके, घर में कुछ नहीं है। भगवान बोले जो भी हो उल्टा सीधा लिया, बड़ी तेज भूख लगी है। तो विदुरानी बोली कदली के फल रखें, केला, इच्छा हो लाओ। भगवान बोले ले आओ, तो एक छबरिया में भर के ले आई कदली के फल, केला, और बैठ गई, और इतनी विभोर हो गई है, एक केला नुकाया और छिलका हाथ में पकड़ा, गूदा फेंक दिया, और कन्हैया को पकड़ा दिया, लो कन्हैया। और कन्हैया ने बड़े प्यार से खाया, और खाते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं पता है, काकी आनंद बहुत आ रहा है, जो चीज खाने की है फेंक रही है, और जो फेंकने की खिला रही है। अब विदुर जी आए, एक खाया, 2 खाया, 10-20 खा गए। भगवान ने नुकसान होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, खा रहे में तो आनंद में है लगे। विदुर जी आए, देखा, जल्दी करो कन्हैया आते होंगे। विदुरानी बोली आते होंगे नहीं, अंदर बैठे हैं, देखो जाके। और जैसे ही आकर के अंदर देखा तो भगवान कन्हैया के हाथ में छिलका देखा, और गूदा आंगन में पड़ा देखा, तो विदुर कहने लगे विदुरानी ये आप क्या कर रही हो, कन्हैया के लिए केला के छिलके खिला रही हो।
तो मैं तब से छिलके खिला रही थी कन्हैया को, विदुरानी बोली। और कन्हैया आपने भी नहीं बताया कि मैं छिलके खा रहा हूं। भगवान बोले तो हमें मालूम ही नहीं था कि हम छिलके खा रहे हैं। ये प्रेम होता है। जब भक्त का भाव बदला तो भगवान का भी बदल गया। पर काकी चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आप जो खिला रही थी ना उसमें आनंद बहुत आ रहा था। और विदुर जी लड्डू लाए, पेड़ा लाए हैं खोया के, वो खिलाए। तो भगवान बोले काका एक बात कहो, आपके लड्डुओं में वो स्वाद नहीं है, आपके इन पेड़ाओं में स्वाद नहीं है जो काकी के छिलकों में था। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम था। और आप तो एक अपनी प्राथमिकता निभा रहे हो, आप तो मेहमान की तरह खातिर कर रहे हो। लेकिन काकी जो खिला रही थी वो मेहमान की तरह नहीं खिला रही थी, बड़े प्यार से, बड़े भाव से खिला रही थी। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भगवान के लिए केवल और केवल हमारा भाव प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है तो सब कुछ है, और प्रेम अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब बेकार है। बोल गोविंद भगवान की।